This call is now being recorded. तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है आपकी क्लास स्वराज सर लेते थे, लेकिन आज किसी कारण से अब वो आपकी क्लास नहीं ले पाएंगे, इसलिए आपकी आज की क्लास मैं ले रही हूँ और मेरा नाम है कीर्ति शर्मा। ठीक है, उम्मीद है सारे बच्चे आज अच्छे से पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा बच्चों तो आपने इनबॉक्स में या फिर इन कॉल मैसेज में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों आपने पढ़ा था संख्या पद्धति, है ना, उसमें आपने पढ़ा था पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक। ठीक है, प्राकृतिक और पूर्ण संख्या के बारे में आप पहले पढ़ चुके थे, पूर्णांक के बारे में भी आप पहले पढ़ चुके हो, है ना। हाँ, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जब हम आपसे सवाल पूछते हैं तो हम वहां कहाँ पूछते हैं, पोल सेक्शन में, है ना। कुछ सवाल होते हैं जो आपसे पोल सेक्शन में पूछे जाते हैं। पोल सेक्शन तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, तरीका है, वो वैसे आपको पता होगा, पर एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ठीक है बच्चों, आपको नंबर 1 वाली स्क्रीन दिख रही होगी, है ना। यहाँ पर नीचे क्या है, 3 डॉट आपको दिख रहे होंगे। जब आप इन 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह की जो है यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, किसी के फोन में लिखा होगा एक्टिविटीज, किसी के फोन में लिखा हुआ आ सकता है गतिविधियां। ठीक है, किसी का हिंदी में भी आ सकता है, किसी का इंग्लिश में भी आ सकता है। ठीक है, एक्टिविटीज मतलब गतिविधियां। जब आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा 1 पोल एक्टिव। आपको ये अभी नहीं दिखेगा क्योंकि अभी आपका कोई भी पोल एक्टिव नहीं है। जब मैं पोल एक्टिव करूंगी उसके बाद ही आपको ये चीज दिखेगी। फिर जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसे 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपके हिसाब से जो ऑप्शन ठीक होगा आपने उस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बच्चों आपने वोट करना है। ठीक है, अगर आप आंसर को क्लिक करोगे और वोट नहीं करोगे तो मुझ तक आपका आंसर नहीं आएगा। इसीलिए पहले आंसर को क्लिक करना है, फिर वोट दबाना है, उसके बाद ही आपका आंसर जो है वो मुझ तक पहुंच पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन हुए हैं मैं आपको बता दूं, वैसे आपकी क्लास स्वराज सर लेते थे पर वो किसी कारण से आपकी क्लास नहीं ले पा रहे, तो आज आपकी क्लास मैं ले रही हूँ और मेरा नाम है कीर्ति शर्मा। ठीक है, चलिए आज की क्लास अब हम शुरू करते हैं। देखिए, तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा पूर्णांकों पर संक्रियाएं। ठीक है, सभी बच्चों को पता है जो पूर्णांक होते हैं उसमें ऋणात्मक नंबर आते हैं, संख्या आती है ना, ऋणात्मक मतलब माइनस वाली। ठीक है, और पूर्णांकों में आता है शून्य, है ना, शून्य भी आता है। बेटा माइक ऑन नहीं करना है किसी ने भी, है ना। और उसमें धनात्मक संख्याएं आती है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, जिसके पास प्लस का साइन होता है, 1 2 3 4। और ये डॉट डॉट डॉट, बच्चों इसका मतलब क्या है आप सभी को पता होगा, है ना। इस डॉट डॉट का मतलब है कि जो ये संख्याएं हैं वो आगे तक क्या है, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती नहीं जा रही, पर ऐसे मतलब हम इन्हें लिखते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी 4 है तो बच्चों उसके बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 10 100 1000, कुछ भी जहां तक आप लिखना चाहो वहां तक। ठीक है, और इस तरफ को जाएंगे ऋणात्मक, -5 -6 -7 -8 -100, जहां तक आप लिखना चाहो वहां तक। ठीक है, और संक्रियाएं बच्चों हमें पता है संक्रियाएं होती थी 4, है ना, हमने 4 पढ़ी थी ना। पहला है जमा, दूसरा है घटाना, तीसरा है गुणा और चौथा है भाग। ठीक है, चलिए, तो आपने जो पहली संक्रिया पढ़ी होगी पूर्णांकों पर वो थी गुणा। वैसे तो आपको स्वराज सर ने पढ़ाया ही होगा, है ना, पर हम इसको आज एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। अगर आपको स्वराज सर वाला, बेटा अभी आपको पोल सेक्शन का ऑप्शन नहीं आएगा, जब वो लॉन्च होगा यहां से ऑन होगा तभी आएगा। ठीक है, अभी आप क्लास पे ध्यान दीजिए, है ना। देखिए, हाँ, अगर आपको पोल सेक्शन नहीं दिखता है तो आप मैसेज में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बच्चों आपने पढ़ा होगा गुणा कैसे करते हैं हम पूर्णांकों को, जैसे आपको स्वराज सर ने सिखाया होगा। अगर आपको वो वाला तरीका ज्यादा अच्छा लगा तो आप उस तरीके से करिएगा, या अगर आपको अभी जो मैं कराऊंगी वो ज्यादा अच्छा लगे तो आप उस तरीके से करिएगा। ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आपने करना है, डाउट होगा तो आपने पूछना है। तो बच्चों जब हम पूर्णांकों को गुणा करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के जो है प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न होता है जिसमें दोनों पूर्णांक कैसे होंगे बच्चों, दोनों पूर्णांक धनात्मक होंगे। ठीक है, दोनों कैसे होंगे, धनात्मक मतलब पॉजिटिव वाले, प्लस के साइन वाले। ठीक है, और दूसरा केस आपको देखने को मिलेगा दो ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक मतलब दोनों के पास कैसे साइन होंगे,
नेगेटिव, ठीक है, माइनस का चिन्ह होगा। और तीसरा केस आपको मिलेगा जिसमें एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो हम जानेंगे कि इनको गुणा कैसे करना है और उत्तर कैसे निकालना है, ठीक है। चलिए यहां तक अगर आपको समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। अब क्लास शुरू हो चुकी है तो हम क्लास पे ध्यान देना है, ठीक है। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी हमने पढ़ा कि हमें कुछ 3-4 केसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला केस था जब दोनों कैसे थे, धनात्मक थे। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर, है ना, कि जो 10 है और जो 5 है दोनों कैसे हैं बच्चा, धनात्मक है। अब मुझे कैसे पता लगा ये धनात्मक है? जब हमने धनात्मक संख्याओं के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि धनात्मक संख्या को अगर हम चिन्ह के साथ लिखें, जैसे कि प्लस का 10 लिखें या सिर्फ 10 लिखें, दोनों कैसे होते हैं, दोनों धनात्मक होते हैं। वैसे ही 5 को अगर आप 5 लिखो या प्लस का 5 लिखो, दोनों कैसे होंगे बच्चों, धनात्मक ही होंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से भी आपसे ये प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। तो पहले आप इसे करके बताइए जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है ना, सारे बच्चे इसे करके बताएंगे। 10 को 5 से गुणा कीजिए, कितना आंसर आएगा बच्चों? सभी बच्चों ने जो है इनबॉक्स में या फिर इन कॉल मैसेज में बताना है। पवन सिंह जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, यहाँ पर इनको हमने प्लस नहीं करना है, गुणा करना है ना, ये देखिए गुणा, ठीक है बेटा। और आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार यहाँ पर बता देती हूँ। बेटा माइक ऑन कोई नहीं करेगा, उससे क्लास में क्या होती है, डिस्टरबेंस होती है। देखिए यहां पर था प्लस का 10 गुणा प्लस का 5। तो बच्चों आपने इन दो चिन्हों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका बीच का चिन्ह है ना बच्चों, ये आपको बता रहा है कि गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। पर किसे गुणा करना है वो हमें कौन बता रहा है? ये वाले चिन्ह है ना, यहाँ पर जो प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर जो प्लस का चिन्ह है। ये प्लस हमें सिर्फ इतना बता रहा है कि जो हमारा 5 है वो धनात्मक है। क्या बता रहा है? कि जो 5 है वो धनात्मक है, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये आपको बताएगा कि करना क्या है, करना तो गुणा है, पर किसको? धनात्मक के 10 को धनात्मक के 5 से, ठीक है बच्चों। तो प्लस कोई नहीं करेगा, क्या करना है हमने? गुणा। ये जो चिन्ह है वो बस निरूपित कर रहा है, सिर्फ हमें दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? कि 5 कैसा है, धनात्मक है, ठीक है। यहां तक सभी को समझ आ गया? चलिए तो देखिए 10 को 5 से गुणा किया तो सभी को पता है कितना आता है, 50 आता है, ठीक है। तो चलिए यहां तक सभी का ठीक था। अब आगे बढ़ते हैं हम, यहां देखते हैं ये वाला केस, केस नंबर 2। तो बच्चों गुणा करने का जो है एक तरीका मैं आपको अभी बताऊंगी। तो हम जो है गुणा 2 चरणों में कर सकते हैं या फिर स्टेप्स में। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो मैम। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है बेटा, बोल सकते हैं आप। हेलो। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम। हाँ जी, हाँ जी। मैम। साहिल के नाम से, साहिल जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, किन किन बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? जिन्हें आवाज आ रही है वो वाई टाइप कीजिए, जिन्हें आवाज नहीं आ रही वो एन टाइप कर सकते हैं। आ तो नहीं रही मैम। ठीक है बेटा, साहिल जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, आप एक बार जो है क्लास को लेफ्ट कीजिए, दोबारा से रीज्वाइन कीजिए, शायद आपको आवाज में थोड़ा फर्क नजर आएगा, ठीक है, या फिर आवाज में थोड़ा फर्क आपको सुनाई देगा, ठीक है बेटा। क्लास को लेफ्ट कीजिए और दोबारा से रीज्वाइन कीजिए। चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, गुणा करने की मैंने आपको बताया कि 2 स्टेप्स में हम कर सकते हैं या फिर 2 चरणों में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे इसका अगले पेज पे देखते हैं। इसे आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है क्योंकि यही आपका जो है भाग में भी काम आएगा, ठीक है बच्चों। जो आपका सवाल था वो कुछ इस तरह का था, -10 को गुणा कीजिए -5 से। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टेप 1 करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे इन चिन्हों को, हम भूल जाएंगे कि ये कौन सा चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह है और ये कौन सा चिन्ह है, इसे हम भूल जाएंगे। हम जो है संख्या देखेंगे और संख्याओं को गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा। संख्याओं को
गुणा कीजिए। तो कीजिए गुणा, जल्दी गुणा करो, ठीक है। और बताइए क्या उत्तर आएगा 10 को 5 से गुणा करोगे तो? संख्याओं को हमने गुणा किया, 10 पंजे सबको पता है कितना होता है बच्चों, 50 होता है, ठीक है। लेकिन सभी को ये भी पता है कि पूर्णांकों के क्वेश्चंस में, प्रश्नों में चिन्ह की जो है बहुत अहम भूमिका होती है। तो अब चिन्ह कौन सा आएगा उत्तर में, इसका पता कैसे लगाएं? तो इसका पता लगाने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, आपने देखना है बस कि जो आपके चिन्ह है क्या वो समान है, ठीक है, या वो अलग अलग है। क्या वो समान है या वो अलग अलग है? तो आप मुझे एक बार बताइए कि जो हमारी संख्याएं हैं कौन कौन है? 10 है ना, 10 है और 5 है ना, 10 और 5, 10 है और 5 है। 10 के पास कौन सा चिन्ह है बच्चों? माइनस का। 5 के पास कौन सा चिन्ह है आपकी बच्चों? आवाज नहीं आ रही। माइनस का। बेटा अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो आप एक बार अपना डेटा ऑफ करके ऑन कीजिए और दोबारा से क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर बच्चों को आवाज आ रही है तो शायद आपकी तरफ से कोई नेटवर्क का इशू हो सकता है, ठीक है बेटा। एक बार आप क्लास को लेफ्ट करके रिज्वाइन कीजिए। अगर तब भी आवाज नहीं आ रही तो एक बार आप डेटा को ऑफ करके ऑन करके फिर क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे संख्याओं के पास कौन सा चिन्ह है। इसके पास भी माइनस है और इसके पास भी माइनस है। दोनों के पास कैसे चिन्ह है? समान, एक जैसे है ना, दोनों माइनस माइनस वाले हैं। तो जब भी चिन्ह समान होंगे तो आंसर में हमेशा, उत्तर में हमेशा कौन सा चिन्ह आएगा? प्लस का चिन्ह, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है बच्चों, उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा? प्लस का, ठीक है। और अगर जो हमारे चिन्ह होते वो अलग अलग होते, क्या होते? अलग अलग, तो उत्तर में हमारा कौन सा चिन्ह आता? माइनस का। एक बार मैं इसे ढंग से लिख लेती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। समान चिन्ह, ठीक है। क्या देखना है हमने? चिन्ह देखने हैं, समान चिन्ह या फिर अलग अलग चिन्ह। तो बच्चों अगर तो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा किस किस को मेरी आवाज नहीं आ रही? जिनको मेरी आवाज आ रही है वो वाई टाइप कीजिए, जिनको आवाज नहीं आ रही वो एन टाइप कीजिए। मैम आवाज आ रही है। जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही बेटा आप एक बार क्लास आवाज को क्लियर है मैम। रिज्वाइन कर लीजिए, शायद से आपकी नेटवर्क इशू है, ठीक है बेटा। हेलो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा आपकी तरफ से कोई नेटवर्क इशू हो सकता है क्योंकि ज्यादातर बच्चों को आवाज आ रही है। आप एक हेलो बार को लेफ्ट कर लीजिए और दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बच्चों बताइए कैसा चिन्ह है? इसके पास भी माइनस है और इसके पास भी माइनस है, तो चिन्ह है बच्चों समान। कैसा है? समान। समान मतलब एक जैसे, दोनों है माइनस माइनस, तो उत्तर में क्या आएगा? प्लस का चिन्ह। कौन सा चिन्ह आएगा? प्लस का चिन्ह, ठीक है, क्योंकि दोनों कैसे हैं? समान है। अगर अलग अलग होते तो कौन सा चिन्ह आता? माइनस का, ठीक है। अच्छा यहाँ तक जिसको समझ आ गया है वो वाई टाइप कर दीजिए, जिसको समझ नहीं आया है वो एन टाइप कीजिए। बेटा अपने वीडियो जो है कैमरा सभी ऑफ रखेंगे, क्योंकि अगर आप कैमरा ऑन करोगे तो आपको जो है आपका ज्यादा डेटा यूज होगा, ठीक है। डेटा ज्यादा यूज होगा तो उससे क्या होगा? आपको मेरी आवाज अच्छे से नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप क्या कीजिए, इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। पर आपने याद रखना है कि स्टेप 1 क्या है? संख्याओं को गुणा करो, ठीक है। और स्टेप 2 क्या है? चिन्ह देखो। चिन्ह देखिए, अगर तो चिन्ह सेम है तो प्लस लिखिए, अलग अलग है तो माइनस लिखिए, ठीक है। बस आपने ये दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ पर मुझे इसका आंसर बताएंगे सभी। स्टेप नंबर 1 लगाइए बच्चों। 10 गुना 5 कितना होगा? 10 पंजे 50, ठीक है। अब साइन देखिए, दोनों के पास कैसे साइन है? इसके पास भी माइनस है और इसके पास भी माइनस है, तो मतलब चिन्ह कैसे हैं बच्चों? समान है। समान मतलब एक जैसे हैं, चिन्ह एक जैसे हैं, तो उत्तर में क्या आएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा? प्लस का या फिर जमा का निशान, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब मुझे आप ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। इसमें भी पहले स्टेप नंबर 1 कीजिए, संख्याओं को गुणा कीजिए, फिर चिन्ह देखिए। अगर तो चिन्ह समान है तो बेटा आपने जो है सिर्फ एक ही बार वाई टाइप करना है। रणबीर सिंह जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा अगर आप ऐसे वाई टाइप करोगे तो मुझे आपको क्लास से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्लास में जो है डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है बेटा। तो आपने ऐसा नहीं करना है, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको क्लास से रिमूव करना पड़ेगा,
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। हाँ, स्टेप नंबर 1 किया, 10 पंजे सबको पता है कितना होता है बच्चों, 10 पंजे होता है 50। अब हम चिन्ह देखेंगे, साइन देखेंगे, इसके पास माइनस का है और इसके पास प्लस का है। दोनों कैसे हैं? दोनों कैसे हैं? दोनों हैं अलग अलग, अलग अलग है। और मैंने अभी अभी बताया कि अगर चिन्ह कैसे होंगे, अलग होंगे, तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा, कौन सा साइन आएगा, माइनस का। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन करके दिखाइए सभी बच्चे मुझे फटाफट से। चिन्ह के साथ आपने जो है उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना है। पहले स्टेप 1 कीजिए, पहले आप साइन मत लगाइए, पहले आप सिर्फ स्टेप 1 कीजिए, अपने दिमाग में कीजिए, अपने माइंड में। ठीक है, कि 10 को 5 से गुणा किया तो कितना आया, 10 पंजे 50। अब चिन्ह देखिए, क्या दोनों के पास एक जैसे चिन्ह है या दोनों के पास अलग अलग चिन्ह है? चिन्ह देखिए, अगर तो सेम है तो आएगा प्लस, अगर अलग अलग है तो आएगा माइनस। ठीक है, हाँ, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जो 10 है वो धनात्मक है, 10 के पास कौन सा साइन है बच्चों, प्लस का। ठीक है, और 5 के पास कौन सा चिन्ह है बच्चों, माइनस का। दोनों कैसे हैं, दोनों अलग अलग है ना, दोनों कैसे हैं बच्चों, अलग है। और जब चिन्ह अलग होते हैं तो उत्तर में क्या आता है, माइनस। क्या आता है, माइनस। ठीक है, बहुत अच्छे। अगर आपको यहां तक क्लियर है तो आप वाई टाइप कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है बच्चों तो आप पूछ सकते हो, मैसेज बॉक्स में आप इनबॉक्स में आप टाइप कीजिए कि हमें डाउट है, फिर मैं आपका माइक ऑन करवा दूंगी। ठीक है, फिर आप अपना डाउट पूछ सकते हो। अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत से बच्चों ने बोला कि डाउट नहीं है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अंकित कुमार जी हैं, अंकित कुमार जी के नाम से कोई बच्चा है जिन्हें डाउट है? बेटा मैं माइक ऑन कर रही हूँ, पर आपने सिर्फ डाउट पूछना है, आपने जो है कोई भी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, हेलो मैम जी, हाँ जी। जो बड़ा होता है उसका निशान आता है। नहीं बेटा, इसमें बड़ा छोटा का कुछ अभी हम नहीं करेंगे, है ना। अभी आपने बस इतना ध्यान रखना है कि चिन्ह दोनों संख्याओं के पास कैसे हैं। अगर तो समान है, जैसे देखिए यहां पर क्या था, यहाँ पर दोनों के पास कैसे चिन्ह थे, माइनस के चिन्ह थे ना। देखिए तो माइनस तो एक जैसा है, इसके पास में माइनस, इसके पास में माइनस, चिन्ह कैसा है, समान है। अगर चिन्ह सेम है, समान है, तो उत्तर में हमेशा प्लस आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, गलती से वो सोचते हैं कि माइनस माइनस माइनस, पर ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होगा। अगर चिन्ह एक समान है तो उत्तर में प्लस ही आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने प्लस लगाया है। अब यहाँ पर चिन्ह कैसे थे, अलग अलग थे, है ना। इसके पास माइनस का था, इसके पास प्लस का था। प्लस और माइनस एक दूसरे से क्या है, एकदम अलग है। क्योंकि दोनों चिन्ह अलग हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आया, माइनस आया। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आना था, माइनस। हाँ, तो बेटा आपका डाउट क्लियर हुआ, या अभी भी आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो आप दोबारा से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हो गया जी, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम, कोई और बच्चा जिसको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगर वो दोनों प्लस का हो तो माइनस का निशान आएगा। नहीं बेटा, देखिए यहाँ पर दोनों प्लस के थे, है ना। देखिए हम इस सवाल को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। ये प्लस का 10 है ना, मल्टीप्लाई किया प्लस के 5 से। ठीक है, अब मैंने बोला कि इन दो साइन में कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब है गुणा करो। और ये वाला प्लस सिर्फ इतना बता रहा है कि जो हमारा 5 है वो धनात्मक है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, पहले इन दोनों को गुणा कर लेंगे। 10 को 5 से गुणा कर लिया, अभी साइन को हम भूल गए, चिन्हों को हम भूल गए, बस गुणा कर लिया। 10 पंजे 50। अब देखिए जो इसके पास जो चिन्ह है जमा का है, इसके पास भी जो चिन्ह है वो जमा का है। दोनों चिन्ह कैसे हैं, क्या जमा जमा अलग हो सकते हैं, नहीं, जमा जमा तो एक जैसे हैं, ये भी जमा ये भी जमा। कैसे चिन्ह है, एक जैसे, एक जैसे मतलब एक समान। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि अगर चिन्ह समान हो, है ना, चिन्ह कैसे हो, एक जैसे हो, तो उत्तर में हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। तो प्लस प्लस का क्या बनेगा, प्लस, और माइनस माइनस का भी क्या बनेगा, प्लस। अलग अलग हो, प्लस माइनस तो बनेगा उत्तर में माइनस। ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको? ओके मैम। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैम चलिए
तो आगे बढ़ते हैं। अब आपने जो है, चलिए देखिए, तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अगर हम दो ऋणात्मक या दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन करते हैं तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर दोनों ही ऋणात्मक हैं, दोनों ही नेगेटिव है ना, दोनों तो सेम हुए, साइन क्या हुए, एक समान हुए, तो उत्तर में आएगा प्लस। और अगर दोनों ही धनात्मक है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो भी दोनों समान है, तो भी उत्तर में क्या आया, प्लस। ठीक है। और केस नंबर 2 क्या ये था हमारे पास कि अगर चिन्ह कैसे हो, अलग अलग हो, इसके पास माइनस है ना, इसके पास माइनस है और इसके पास प्लस है, तो अगर एक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है, अलग अलग चिन्ह है, तो उत्तर में क्या आएगा, माइनस। ठीक है, ये इसके पास माइनस था, इसके पास प्लस था, तो उत्तर में क्या आया, माइनस। इसके पास प्लस था, इसके पास माइनस था, है ना, तो उत्तर में क्या आया, माइनस, क्योंकि चिन्ह कैसे थे, दोनों अलग अलग, और यहाँ कैसे थे, सेम, एक जैसे, है ना, एक जैसे थे, तो यहाँ पर आया प्लस। प्लस को लिखो या ना लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों। अच्छा, इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी पे नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये इसमें जो है आपको पूरा अच्छे से समझाया गया है कि किस केस में कौन सा चिन्ह आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 5 सेकंड वेट करती हूँ, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया 5 मैम। 4 3 2 1। चलिए तो आगे मैम बढ़ते हैं। हाँ जी, मैम दोबारा समझाना एक बार। ठीक है। चलिए अगले पेज पे हम इसको समझते हैं एक बार अच्छे से, फिर आपको जो है मैं कुछ क्वेश्चंस करने को दूंगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, जिन बच्चों को समझ नहीं आया है वो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, और जिन बच्चों को समझ आ गया है वो बच्चे एक सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए, जिन बच्चों को समझ आ गया है बच्चों आप इसे कर लीजिए तब तक, और जिन बच्चों को समझ नहीं आया है वो बच्चे यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ये मैंने पेज आधा कर दिया, इस पेज पे सवाल आप सॉल्व कर लीजिए और यहाँ पर आप समझ लीजिए। चलो, जिसको समझ नहीं आया वो ध्यान से सुनेगा। मैंने यहाँ पर लिया -5 गुणा -6। ठीक है बच्चों, तो मैंने बोला कि गुणा करने के लिए जो मेरा तरीका है, ठीक है, आपको सुराज सर ने जो सिखाया आप वैसे भी कर सकते हो और आप मेरा तरीका भी ले सकते हो। तो जो मेरा तरीका है बच्चों वो है स्टेप वाइज। पहले मैं करती हूँ स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में मैं क्या करूंगी, मैं इन चिन्हों को भूल जाऊंगी, मैं नहीं देखूंगी माइनस है कि प्लस है कि क्या है। ठीक है, मैं क्या करूंगी, सिर्फ संख्याओं को गुणा कर दूंगी। ठीक है, तो 6 पंजे कितना होता है, 6 पंजे होता है 30। तो मैंने स्टेप 1 में क्या किया, संख्याओं को क्या किया बच्चों, गुणा कर दिया। ठीक है, संख्याओं को गुणा किया। अब क्योंकि हम पूर्णांक पढ़ रहे हैं और सभी को पता है कि पूर्णांक में जो है चिन्ह की अहम भूमिका होती है ना, तो अब हमें यह भी पता करना है कि उत्तर में जो चिन्ह है वो कौन सा आएगा। ठीक है, तो उत्तर का चिन्ह जानने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस देखेंगे कि 5 के पास कौन सा चिन्ह है और 6 के पास कौन सा चिन्ह है। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि 5 के पास माइनस था और 6 के पास भी माइनस था। दोनों चिन्ह कैसे हैं, समान है। समान मतलब एक जैसे हैं, क्योंकि माइनस माइनस तो सेम है ना। तो अगर बच्चों चिन्ह समान होगा तो उत्तर में हमेशा जमा का निशान आएगा, और अगर चिन्ह अलग अलग होंगे, कैसे होंगे, अलग, एक दूसरे से अलग होंगे, तो क्या आएगा, माइनस का निशान आएगा। क्योंकि मुझे दिख रहा है, हम देख सकते हैं कि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों कैसे हैं, समान है, इसीलिए उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का। ठीक है, तो जिन बच्चों ने भी उत्तर दिया है उनका उत्तर ठीक है। इसका उत्तर क्या आया, पहले तो 60 आया, क्यों, क्योंकि हमने गुणा किया, 12 पंजे 60, और माइनस माइनस कैसे चिन्ह है, एक जैसे चिन्ह है, समान चिन्ह है, तो इसलिए उत्तर का चिन्ह क्या आया, प्लस का। अच्छा, जिस बच्चे ने ये डाउट पूछा था शुरू से समझाने के लिए, बच्चा आपको समझ आया? अगर आपको समझ नहीं आया तो आप फिर से पूछ सकते हो, अगर आपको समझ आ गया तो आप एक बार यस बोल सकते हो। जिसने बेटा डाउट पूछा था एक बार माइक ऑन करके आप यस बोल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आप अगला सवाल करेंगे सभी बच्चे। बेटा इतने सारे वाई आपने नहीं लिखने हैं, आपको अभी सुराज सर ने भी समझाया होगा कि इतने सारे वाई नहीं लिखते हैं, है ना। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है,
चलिए इसे आप जो है सॉल्व करके मुझे जल्दी से बताइए, ठीक है। अच्छे से गुणा कीजिए पहले संख्याओं को, स्टेप नंबर 1 कीजिए, फिर चिन्ह देखिए। अगर तो चिन्ह एक समान है तो क्या आएगा, प्लस, और अगर चिन्ह अलग अलग है तो क्या आएगा, माइनस। ठीक है, सिंपल। सभी बच्चे करेंगे, वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर आ रहे हैं। श्याम राधे जी के नाम से जो बच्चा है बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, पहले आपने गलती से शायद वो गलत लिख दिया था, या अगर आपको समझ नहीं आए तो बेटा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों हमने क्या किया, स्टेप नंबर 1 लगाया, 15 को गुणा कर दिया 3 से, को पता है 15 3 कितना होता है, 15 3 होता है 45, है ना। अब हम देखेंगे कि चिन्ह कौन सा आएगा। तो चिन्ह के लिए क्या किया हमने, देखा कि इसके पास प्लस का साइन था, क्योंकि इसके पास कोई चिन्ह ही नहीं लगा था। जिसके पास कोई चिन्ह नहीं लगा होता उसको हम ऋणात्मक तो मानते नहीं, क्या मानते हैं, धनात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह था और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। दोनों कैसे हैं, अलग अलग। कैसे हैं, डिफरेंट, एक दूसरे से अलग। क्योंकि चिन्ह अलग अलग है तो उत्तर में हमेशा कौन सा साइन आएगा, कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए एक और क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। अभी हम अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, आपने जो है क्वेश्चन अच्छे से करना है। चलिए सभी बच्चे मुझे इसको हल करके बताएंगे। पहले क्या करो, स्टेप नंबर 1 लगाओ, संख्याओं को आपस में गुणा करो, फिर चिन्ह देखो। चिन्ह किस तरह के हैं, क्या ये एक समान है या ये अलग अलग है। समान है कौन सा है। हाँ बेटा, माइक ऑन नहीं करना है, सभी अपना माइक ऑफ रखेंगे, ठीक है। आपको जो मैंने अभी सवाल दिया है सभी बच्चे उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, वेरी गुड बेटा, माइक अपना ऑफ रखना है जो भी बच्चा है, नहीं तो आपको क्लास से हम रिमूव करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। बच्चों आप अपना माइक और कैमरा खुद ऑफ रखिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप अपना माइक ऑन रखोगे, कैमरा ऑन रखोगे, तो आपका ज्यादा डेटा यूज होगा। ज्यादा डेटा यूज होगा तो आपको मेरी आवाज अच्छे से नहीं सुनाई देगी, ठीक है बच्चों। चलिए इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। कुछ बच्चे 42 लिख रहे हैं। बच्चों 42 नहीं होगा, क्योंकि जब आप 7 को 5 से गुणा करते हो तो 7 5 कितना होता है, 35, 35, ठीक है। जब हमने इसको गुणा किया तो उत्तर क्या आया, 35 आया। इन दोनों को गुणा करके उत्तर आया 35। अब हम देखेंगे साइन कौन सा आएगा। तो साइन के लिए देखिए, इसके पास भी प्लस है और इसके पास भी प्लस है। दोनों के चिन्ह कैसे हैं, एक समान, एक जैसे हैं, है ना, एक जैसे। तो इसलिए उत्तर में भी कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का, ठीक है। राजेश कुमार जी के नाम से जो बच्चा है बेटा, आपने उत्तर गलत लिखा है। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अगर आपको समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हो अभी, ठीक है। चलिए तो आप इस पेज का भी जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा लिख देती हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी रुकिएगा, अभी कोई स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, अभी मुझे फिर से इसे लिखने दीजिए, ठीक है। ये प्लस का 5 था, इसको हमने गुणा किया प्लस के ही 7 से। तो पहले इसको गुणा किया, फिर हमने चिन्ह देखे तो चिन्ह थे समान, एक समान, ठीक है। तो इसलिए उत्तर में कौन सा चिन्ह आया, प्लस का, इसलिए हमारा उत्तर आया प्लस का 35। चलिए अब इसका सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए तो सबको समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी पोल सेक्शन में हम क्वेश्चन करेंगे, अभी आपको थोड़ा सा और सीखने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद हम पोल सेक्शन में क्वेश्चन अभी करने वाले हैं, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अभी हमने सिर्फ 2 संख्याओं को गुणा करना सीखा, जैसे कि हमने किया था प्लस का 5 गुणा प्लस का 7, ठीक है। पर अगर आपको 2 से ज्यादा संख्याएं आ जाए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो कैसे गुणा करना है इसको हम अभी हम अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें तीनों जो है एक साथ गुणा करने के लिए बोला गया है, तो हम क्या करेंगे, 2 को आपस में गुणा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले इसको और इसको लिया, ठीक है। इसको मैंने अभी भूल गई, मुझे अभी ये नहीं चाहिए तो मैंने इसे अभी साइड रखा, ठीक है। मैंने माइनस का 5 और 3 उठाया
इन्हें गुणा किया। सभी बताइए, माइनस के 5 को जमा के 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? माइनस के 5 को जमा के 3 से मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर, माइनस के 5 को गुणा किया मैंने जमा के 3 से, तो क्या आया? हाँ, पर चिन्ह के साथ बताइए, एक माइनस का है, एक प्लस का है। ठीक है, वेरी गुड। क्या आया बच्चों? माइनस का 15। ठीक है, 5 दिए 15। चिन्ह कौन सा आया? माइनस। माइनस क्यों आया? क्योंकि इसके पास माइनस का चिन्ह था और इसके पास प्लस का चिन्ह था। दोनों चिन्ह कैसे हैं? दोनों चिन्ह अलग अलग है ना? दोनों चिन्ह कैसे हैं? अलग है। और जब चिन्ह अलग होते हैं तो उत्तर में हमेशा क्या आता है? माइनस। ठीक है, चलिए। पर क्या मुझे सिर्फ इतने को ही बोला था कि आप इतना ही हल कीजिए? नहीं, मुझे तो अभी आगे इसे भी हल करना है ना, इसे भी हल, ये वाला। तो इसको हम ऐसे का ऐसा यहाँ लिख देंगे। ठीक है, पहले इसको सॉल्व किया, इसको हल किया, तो आया -15। अब इसमें गुणा कर दीजिए जो संख्या बच गई थी या जो हमने छोड़ दी थी। चलिए गुणा कीजिए सभी बच्चे। स्टेप नंबर 1 लगाइए। 15 को 2 से गुणा किया तो कितना आया? 15 दूनी 30। ठीक है, और चिन्ह कौन सा आएगा? अब इसके पास माइनस का चिन्ह है और इसके पास में माइनस का चिन्ह है। दोनों जो चिन्ह है वो कैसे हैं? दोनों चिन्ह है एक समान, है ना? दोनों चिन्ह कैसे हैं बच्चों? एक समान, एक जैसे। तो जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो उत्तर में क्या आता है? प्लस। तो यहाँ पर आया प्लस का 30। मतलब जब हमने इस पूरे को हल किया तो उत्तर में क्या आया? प्लस का 30। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, है ना? चलिए, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर सकते हो, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। जिन बच्चों को ये समझ आ गया है वो अगला क्वेश्चन कीजिए। जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट है तो आप अभी के अभी उसे पूछिए। ठीक है, जिन बच्चों को समझ आ गया वो इस क्वेश्चन का, इस सवाल को जो है हल कीजिए और बताइए। मैम प्लीज रिपीट कर दीजिए। ठीक है बेटा, अभी हम रिपीट करते हैं। ओके, चलिए देखिए, अभी हमने सीखा कि जब पूर्णांकों को गुणा करते हैं, है ना, तो हम स्टेप 1 और स्टेप 2 करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर S1 और S2 लिखती हूँ शॉर्टकट में। पहले बच्चों हम क्या करेंगे? हम चिन्हों को भूल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ चिन्ह दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना? इसके पास माइनस, इसके पास माइनस, इसके पास प्लस। लिखा नहीं है पर प्लस ही होता है क्योंकि धनात्मक है ना? तो अभी हम चिन्हों को भूल जाएंगे। संख्याओं को क्या कर दो? गुणा कर दो। संख्याओं को क्या कर दो? गुणा कर दो। क्योंकि ये 3 है तो हम 2-2 करके जो है गुणा करेंगे। तो पहले मैंने स्टार्टिंग के 2 जो नंबर थे उनको क्या किया? गुणा किया। ठीक है, स्टार्टिंग के जो 2 थे जैसे कि 5 और 3, अभी मैंने इसको क्या किया? उठाया और गुणा किया। अपने मन में गुणा किया। हमें पता है 5 3 कितना होता है? 15। ठीक है, 15। अब हमने चिन्ह लगाना है क्योंकि हमें पता है कि पूर्णांकों में जो है चिन्ह सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। तो हम चिन्ह देखेंगे। अगर तो चिन्ह समान है, ठीक है, चिन्ह कैसे हैं? समान। समान मतलब एक जैसे। जो पहली संख्या के पास है वही दूसरे के पास है। ठीक है, तो उत्तर में हमेशा आएगा जमा का निशान। ठीक है, और अगर चिन्ह अलग होंगे, मतलब अलग अलग, एक जैसे नहीं है, अलग अलग है, तो उत्तर में हमेशा कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, इसके पास माइनस है और इसके पास प्लस है। बेटा अभी मुझे आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही है। अभी जो है आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, वो आप मुझे बाद में बता दीजिएगा। ठीक है, ये है प्लस माइनस। ये कैसे चिन्ह है? बेटा नेटवर्क नहीं है पर आपकी आवाज तो ठीक आ रही है। मैडम जी आवाज तो नहीं आ रही है आपकी। अच्छा, किस किस को मेरी आवाज नहीं आ रही है? जिन जिन को मेरी आवाज आ रही है वो वाई टाइप कर दीजिए। जिन जिन को आवाज क्लियर है वो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, हाँ। तो बेटा अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो इसका मतलब शायद आपकी तरफ से कोई नेटवर्क इशू हो सकता है। ठीक है, आप क्लास को लेफ्ट कीजिए और दोबारा से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, कौन है? हाँ, मुझे भी रही है कि चिन्ह कैसे हैं? अलग अलग है ना? चिन्ह अलग अलग है तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस का। तो मेरा आया यहाँ पर माइनस का 15। पर क्या सिर्फ इतना ही हल करना था? नहीं, अभी इसे भी तो हल करना है। तो इसे हम क्या करेंगे? आगे लिख देंगे और गुणा कर देंगे 2 से। अब फिर से वही करो, स्टेप नंबर 1, संख्याओं को गुणा करो। 15 दूनी 30। ठीक है, अब चिन्ह देखिए, इसके चिन्ह कैसे हैं? माइनस माइनस, मतलब दोनों के पास कैसा चिन्ह है? एक जैसा। और चिन्ह अगर समान हो, एक जैसा हो, तो उत्तर में हमेशा क्या आएगा? जमा का निशान। ठीक है,
तो जिस बच्चे ने डाउट पूछा था बेटा आपको क्लियर है? अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो आप फिर से पूछ सकते हो, ठीक है बेटा? जिन बच्चों को क्लियर था उन्होंने इसे हल किया, ठीक है? मैंने आपका आंसर नहीं देखा, एक बार मैं सबके आंसर देख लेती हूँ। ठीक है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 बच्चों ने ही इसका जो है वो जवाब दिया है। बाकी बच्चों ने क्यों इसको सॉल्व नहीं किया? चलिए सभी बच्चे इसको हल कीजिए इसका। चलिए तो यहाँ पे भी क्या करेंगे बच्चों, हम पहले 2 संख्याओं को लेंगे, ठीक है? मैंने 4 और 5 को लिया, आप 5 और 3 को भी ले सकते थे, ठीक है? तो पहले मैंने 4 और 5 को गुणा किया, सभी को पता है 4 पंजे कितना होता है बच्चों? 4 पंजे होता है 20, ठीक है? पर अब हम देखेंगे कि 20 के पास चिन्ह कौन सा आएगा। तो चिन्ह देखने के लिए क्या करते हैं हम चिन्ह ही देखेंगे, इसका और इसका, दोनों के पास कैसे चिन्ह है बच्चों? एक जैसे, समान, है ना? एक जैसे चिन्ह है, तो 20 का चिन्ह भी कैसा होगा? प्लस का, क्योंकि हमें पता है कि चिन्ह समान हो तो प्लस आता है, अलग अलग हो तो माइनस आता है, ठीक है? पर क्या हमने सिर्फ इसको ही गुणा करना था? नहीं, हमने तो इसे भी गुणा करना है जो यहाँ पर लिखा गया है। तो इसे ऐसे का ऐसा नीचे उतार दीजिए, गुणा -3। अब इसमें फिर से वही कीजिए, स्टेप नंबर 1 लगाइए। 20 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6 और 0 का 0, ठीक है? अब देखिए चिन्ह यहाँ पर प्लस है बेटा, माइक ऑफ रखिए आप, माइक ऑन रखेंगे तो बाकी बच्चे भी इससे डिस्टर्ब होंगे, ठीक है? चलिए, ये प्लस का निशान है और ये माइनस का निशान है, दोनों कैसे हैं? अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग हैं तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस का, ठीक है? बच्चों यहां तक समझ आ गया तो बाई टाइप कर सकते हो, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि आपको आगे जो है क्वेश्चन आने वाला है और उम्मीद है कि आप उसे गलत नहीं करेंगे, उसे आप सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बार हम समझ लेते हैं कि हमने क्या समझा कि बच्चों अगर चिन्ह समान हो, एक जैसे हो, इसके पास भी प्लस हो, इसके पास भी प्लस हो, तो उत्तर में क्या आएगा? प्लस ही आएगा। और अगर इसके पास भी चिन्ह क्या है? माइनस है, और इसके पास भी माइनस है, चिन्ह कैसे हैं? समान है, एक जैसे हैं। आपने बस इतना याद रखना है कि चिन्ह समान है, चिन्ह एक जैसे हैं। एक जैसे हुए तो क्या होगा? उत्तर में हमेशा प्लस आएगा। बेटा अनु कुमार जी के नाम से जो बच्चा है, बेटा आपको पता है कि यहाँ पर ऐसे कोई मैसेज नहीं करने हैं, बाकी बच्चों ने भी किया है। बलवान जी के नाम से जो बच्चा है, जयदीप जी के नाम से जो बच्चा है, बेटा ऐसा आपने नहीं करना है। स्वराज सर के पास जो है अभी आपके नाम जाएंगे, फिर आपको वो कल खुद बता देंगे, ठीक है? चलिए, क्योंकि क्लास को परेशान नहीं करना है, जो बच्चा क्लास को परेशान करेगा उसे फिर सजा भी मिल सकती है ना? अगर आप अच्छे से क्लास में रहोगे, समझोगे, पढ़ोगे, है ना, तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, है ना? चलिए देखिए, तो हमने अभी बच्चों सीखा कि जो समान चिन्ह अगर होंगे तो प्लस आएगा, और अगर चिन्ह अलग अलग होंगे तो हमेशा माइनस आएगा, ठीक है? बस आपने इतनी सी चीज याद रखनी है, बाकी आपके क्वेश्चन खुद ब खुद अच्छे से हल होते जाएंगे। चलिए, तो अभी आपको एक क्वेश्चन आने वाला है स्क्रीन पे, इसीलिए जो है पहले मैं आपका चैट सेक्शन ऑफ कर रही हूँ। अभी आपको पोल सेक्शन नहीं दिखाई देगा, पहले मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी, क्वेश्चन पढ़ूंगी, उसके बाद पोल ऑन करूंगी, ठीक है? तो तब तक आपने परेशान नहीं होना कि मैम पोल सेक्शन क्यों नहीं दिख रहा है ना? मैं खुद बोलूंगी कि अब आपको पोल सेक्शन दिखने वाला है। चलिए पहले मैं सवाल आपको बता देती हूँ क्या है। यहाँ कहा गया है कि -17 को गुणा कीजिए 9 से, ठीक है? तो सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी पे अच्छे से गुणा करेंगे, और पहले स्टेप नंबर 1 लगाएंगे, संख्याओं को गुणा करेंगे, फिर स्टेप नंबर 2 लगाएंगे, चिन्ह देखेंगे समान है कि भिन्न भिन्न है, ठीक है? अगर चिन्ह समान है तो क्या होगा, अलग अलग है तो क्या होगा, ये हम पढ़ चुके हैं, तो आपने इसका जवाब देना है। अभी जो है आपका पोल सेक्शन में ऑन करने वाली हूँ ये। चलिए, तो पोल सेक्शन जो है आपका वो लॉन्च हो चुका है। जिन जिन बच्चों ने अपना सवाल हल कर लिया है वो बच्चे जाके वोट कर लीजिए। ध्यान से वोट करना है बेटा, है ना? ध्यान से अपना आंसर देना है, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर आप चिन्ह को ध्यान से नहीं देख पाओगे तो आपका आंसर क्या है? गलत हो सकता है, ठीक है? इसलिए चिन्ह की पहचान भी आपको अच्छे से करनी है। चलिए सभी बच्चे करेंगे। जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं दिखता है बेटा, वो अपना आंसर चैट बॉक्स में, जब आपका चैट बॉक्स ओपन होगा, इन कॉल मैसेज ओपन होंगे तब करेंगे। जिन बच्चों को पोल सेक्शन दिखता है वो बच्चे पोल सेक्शन में ही अपना आंसर देंगे।
ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर 30 बच्चे दिख रहे हैं, पर पोल सेक्शन में जो है अभी सिर्फ 20 बच्चों का वोट आया है, 10 बच्चों का वोट अभी नहीं आया है, उत्तर अभी तक नहीं आया है। ठीक है, सभी बच्चे जो है वो उत्तर देंगे। हाँ, जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं नजर आता है बेटा, वो चैट सेक्शन में अपना आंसर देंगे, और जिन्हें नजर आता है वो अपना आंसर पोल सेक्शन में ही देंगे। चलिए 5 सेकंड हम वेट कर लेते हैं, फिर आपका पोल सेक्शन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, 5 4 3 2 1। चलिए अब आपका पोल सेक्शन में ऑफ कर देती हूँ, पर अभी वोट आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, तो 5 सेकंड का हम और इंतजार कर लेते हैं। सभी बच्चे जाइए और अपना आंसर दीजिए। 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन आपका बंद हो चुका है और चैट सेक्शन आपका जो है वो ऑन हो गया है। तो जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं दिखता वो चैट सेक्शन में अपना आंसर दे दीजिए फटाफट से। ठीक है, ठीक है, कुछ बच्चों का सही आ रहा है, कुछ बच्चों का गलत भी आ रहा है ना। तो हम जानेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा उत्तर सही है। तो बच्चों स्टेप नंबर 1 लगाइए। चलिए गुणा कीजिए 17 को 9 से, है ना। गुणा करना तो सभी ने अब तक सीख लिया है ना। 17 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, सभी को पता है। 7 9 करें या फिर 9 7 करें तो कितना आता है, 63 आता है। 63 का 3 यहाँ पर आएगा और 6 जाएगा हासिल, है ना। और 9 एकम 9, 9 में 6 जोड़े तो कितना आया, 153 या फिर 53 भी बोलते हैं कई इसे, तो मैं ऐसे बोलती हूँ 153। ठीक है, हाँ। तो डी ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया क्योंकि ये तो 153 है ही नहीं, ये भी गलत हो गया। अब ये 2 ऑप्शन लग रहे हैं हमें ठीक ठीक, पर इसमें भी एक फर्क है। वो किसका फर्क है, चिन्ह का फर्क है। ये माइनस है तो ये प्लस है। अब हम पता करेंगे कि जो हमारा उत्तर है उसमें कौन सा चिन्ह आएगा। तो चलिए पता करते हैं। इसके पास है माइनस, ठीक है, और इसके पास कुछ नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास क्या होता है बच्चों, प्लस। तो ये है प्लस, ठीक है। अब दोनों जो चिन्ह हैं वो कैसे हैं, दोनों चिन्ह हैं अलग 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 है। और हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर चिन्ह अलग अलग होंगे तो उत्तर में हमेशा माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आया और जो सही उत्तर है वो है ए। तो जिन भी बच्चों ने ए ऑप्शन पे टिक किया या ए ऑप्शन का जवाब था वो सही था। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन पे टिक नहीं किया या उन्हें लगा कि ए गलत है, तो बच्चों अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको यहाँ पर समझ आ गया कि कहाँ आपने गलती की है ना, तो आपको तब भी आप अपनी गलती सुधार लेना, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आप लिख सकते हो चैट सेक्शन में कि मैम मुझे डाउट है, ठीक है बेटा। रिपीट करते हैं देखिए यहाँ पर हमें बोला था कि माइनस की 17 को गुणा कीजिए 9 से, ठीक है। अब जब हम गुणा करते हैं तो हम जो है 2 स्टेप में अपना उत्तर, हाँ बेटा मैं रिपीट कर रही हूं, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। 2 स्टेप हम करते हैं। पहला हम करते हैं कि हम क्या करेंगे, संख्याओं को गुणा कर देंगे, चिन्हों को भूल जाएंगे। जैसे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इन चिन्हों को हम भूल जाएंगे और गुणा कर लेंगे। सभी को हमने अभी देखा कि 17 9 कितना होता है, 17 9 होता है 153 या फिर 53, जो भी आप बोलते हो इसे, मैं इसे 153 बोलती हूँ, ठीक है। 153 आपका उत्तर आया। अब हमने यहाँ पर चिन्ह देखना है कि चिन्ह कौन सा आएगा, क्योंकि ऑप्शन तो ये भी है और ये भी है ना, दोनों सेम सेम है, बस चिन्ह का फर्क है। तो बच्चा चिन्ह देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखेंगे कि जो 17 के पास चिन्ह है और जो 9 के पास चिन्ह है, क्या वो अलग अलग है या क्या वो एक जैसे हैं। तो हमें दिख रहा है कि प्लस और माइनस अलग अलग होते हैं, चिन्ह कैसे हैं, अलग है। और जब भी आपको चिन्ह अलग अलग देखने को मिले तो आप उत्तर में हमेशा माइनस का चिन्ह ही लगाओगे, ठीक है। अगर आपको चिन्ह अलग अलग देखने को मिले ना तो हमेशा अपने उत्तर में माइनस ही लगाना है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर है वो कौन सा हुआ, ए, ठीक है। अच्छा समझ आ गया बच्चे आपको? अगर समझ नहीं आया तो आप दोबारा से पूछ सकते हो, ठीक है। अगर समझ आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जयदीप वर्मा जी बोल रहे हैं, जयदीप वर्मा जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है वो कह रहा है कि रिपीट करने को, तो हम एक लास्ट बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तब तक सभी बच्चे भी फटाफट से समझ लेंगे। देखो बेटा,
जब भी हमने गुणा करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले संख्याओं को गुणा कर देंगे। 17 को 9 से गुणा कर दिया तो आ गया 153, ठीक है। फिर हमने जब चिन्ह लगाना हो तो हम देखेंगे कि 17 के पास कौन सा चिन्ह है और 9 के पास कौन सा चिन्ह है। अब दोनों के पास चिन्ह अलग अलग है क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है। अगर दोनों ही प्लस होते या दोनों ही माइनस होते तो हम बोलते कि चिन्ह है समान, एक जैसे। पर दोनों ही चिन्ह कैसे हैं, यहाँ पर अलग है, और जब चिन्ह अलग होंगे तो उत्तर में हमेशा माइनस का चिन्ह ही आएगा। ठीक है बेटा, आपको अब क्लियर हो गया? जयदीप वर्मा जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, हाँ ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या था, 153, किसका, माइनस का, ठीक है। तो अभी आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आपको दिखेगा, पर उससे पहले मैं आपका चैट सेक्शन ऑफ कर रही हूँ ताकि कोई बच्चा चैट सेक्शन में जवाब ना दे पाए, ठीक है। चलिए पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, फिर आपका पोल सेक्शन जो है वो ऑन होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए सभी बच्चे। यहाँ आपको कहा गया है कि 12 को गुणा कीजिए माइनस के 11 से और उत्तर बताइए। चलिए सभी बच्चे अपनी कॉपी पे सॉल्व करेंगे। और आपका जो पोल सेक्शन है वो भी लॉन्च हो चुका है। ठीक है, सभी बच्चे जो है अपना आंसर पोल सेक्शन में देंगे। जिन बच्चों को पोल सेक्शन नजर नहीं आता बेटा, वो अपना आंसर चैट सेक्शन में देंगे जब आपका चैट सेक्शन ओपन होगा तब, ठीक है। तब तक के लिए सभी बच्चे जो है कोशिश करेंगे कि अपना आंसर कहाँ दे बच्चों, पोल सेक्शन में, ठीक है। वेरी गुड, काफी बच्चों के जवाब आ चुके हैं और काफी बच्चों के जवाब अभी नहीं भी आए हैं, है ना। तो सभी कोशिश करेंगे कि जवाब दें, ठीक है। सभी बच्चे कोशिश करें। ठीक है, अच्छे से इसे गुणा कीजिए अपनी कॉपी पे, देखिए क्या उत्तर आ रहा है। गुणा करने के बाद फिर आप चिन्ह देखिए कि कौन सा चिन्ह आएगा, क्या ये समान है, क्या ये अलग अलग है। फिर जो भी आपको लगता है कि उत्तर ठीक होना चाहिए उसे आप टिक कीजिए और वोट करके आपका उत्तर जो है मुझ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, अब हम 5 सेकंड और वेट कर लेते हैं। जिन बच्चों ने उत्तर नहीं दिया है वो पोल सेक्शन में जाके अपना उत्तर दे दें, ठीक है। 5 4 3 2 1। चलिए, जिन बच्चों को पोल सेक्शन नजर नहीं आता बच्चों, वो अपना उत्तर कहाँ देंगे, चैट सेक्शन में या फिर इन कॉल मैसेज में, ठीक है। ठीक है, मैम ऑप्शन ए। ठीक है बेटा, माइक ऑन नहीं करेंगे आप, है ना, माइक आपने ऑफ रखना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन है और क्यों है। तो बच्चों सबसे पहले वही बात, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है, संख्याओं को गुणा कीजिए। संख्याएं कौन कौन सी हैं, 12 और 11। 12 और 11 को गुणा किया तो कितना आया, 2 एकम 2 1 एकम 1, यहाँ पर रख जाता है एक क्रॉस, 2 एकम 2 1 एकम 1, है ना। उसके बाद ये क्या होती है, ये होती है जमा, इन्हें हम क्या करते हैं, जमा कर देते हैं। तो यहाँ पर आ गया 2 3 1, मतलब 132। तो इसे जब हमने गुणा किया तो उत्तर तो हमें मिल गया 132। तो मतलब ये ऑप्शन क्या है, गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। अब फिर से हम जो है दो ऑप्शन के बीच में फंस गए, है ना। कौन कौन सा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब ये दोनों सेम सेम है, बस किसका फर्क है, चिन्ह का फर्क है। तो चिन्ह का पता हम कैसे लगाएंगे, सभी बच्चों को अब तक याद हो चुका होगा। हम देखेंगे कि संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं। 12 के पास प्लस का चिन्ह है, ठीक है, प्लस, और 11 के पास माइनस का चिन्ह है। दोनों चिन्ह कैसे हैं, दोनों चिन्ह जी अलग अलग है, एक जैसे तो है नहीं, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। दोनों चिन्ह अगर अलग अलग है तो उत्तर में हमेशा माइनस का ही चिन्ह आएगा, इसलिए इसका उत्तर कौन है, ए, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ए ऑप्शन को ठीक किया था या ए ऑप्शन बोल रहे हैं उनका जवाब सही है। कुछ बच्चों ने बी और सी भी कहा था। तो बच्चों आपको समझ आ गया, पता लग गया आपकी गलती कहाँ है। अगर आपको पता नहीं लगा कि कहाँ गलती हुई तो आप एक बार अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। मैम हमारे मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं है।
बेटा पोल सेक्शन आपके फोन में नहीं है तो आपको चैट सेक्शन में आपको आंसर देना पड़ेगा, है ना। किसी किसी फोन में ऐसा होता है, किसी किसी फोन में जो है पोल सेक्शन अभी तक नहीं आया है। जो भी बच्चे ये जो फालतू के इमोजीज यहाँ पर मैसेज में भेज रहे हैं, इनका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है और ये आपके स्वराज सर के पास पहुंच जाएंगे, फिर स्वराज सर खुद जो है आपको बता देंगे, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ आ गया तो फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए, क्योंकि स्वराज सर को पता है ना कि किस नाम के पीछे कौन सा बच्चा है ना। चलिए ठीक है। हाँ तो इसका सही उत्तर क्या था, माइनस का 132। वेरी गुड। तो आगे है डिवीजन, जो कि आप जो है कल करेंगे या जब भी आपकी अगली क्लास होती है वहां पर आप स्वराज सर के पास वो उसे सीख लेना, ठीक है। तब तक आप मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम आज की क्लास को यहीं पे खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए इसे सभी हल कीजिए। स्टेप नंबर 1 लगाइए, स्टेप नंबर 2 लगाइए और उत्तर दीजिए। साथ में बताइए कि उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा। चिन्ह के साथ बताना है सभी बच्चों ने, ठीक है। हाँ जवाब आ चुका है अभी एक, पर वो सही है या गलत वो हम बाद में बताएंगे। पहले सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से उत्तर लिखिए। वेरी गुड, सभी बच्चे लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो बच्चों पहले लगेगा स्टेप नंबर 1, संख्याओं को गुणा कीजिए। संख्याएं कौन कौन सी हैं? संख्याएं हैं 15 और 5। सभी को पता है 15 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आता है? 75 आता है, 75 आता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि चिन्ह कौन सा आएगा। तो चिन्ह देखने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे 15 के पास कौन सा चिन्ह है और 5 के पास कौन सा चिन्ह है। दोनों के पास कैसे हैं? माइनस के, है ना। इसके पास भी माइनस है और इसके पास भी माइनस है। दोनों कैसे हैं? समान। समान मतलब एक जैसे। और जब चिन्ह एक जैसे होंगे, एक समान होंगे, तो उत्तर में हमेशा प्लस का चिन्ह ही आएगा, ठीक है। वेरी गुड, सभी बच्चों ने जो है उत्तर बिल्कुल सही दिया था, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे, फिर हम क्लास को ओवर कर देंगे। चलिए स्टेप नंबर 1 लगाइए, संख्याओं को गुणा कीजिए। फिर स्टेप नंबर 2 लगाइए, चिन्ह देखिए कौन सा चिन्ह आएगा। 90 माइनस, बेटा 90 माइनस नहीं बोलते, माइनस 90 बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि चिन्ह कहाँ लगता है? चिन्ह तो आगे लगता है ना, पीछे थोड़ी ना लगता है। इसलिए कोई भी चिन्ह लगेगा तो पहले चिन्ह बोलते हैं, मैम। फिर संख्या बोलते हैं। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए, फिर बताएंगे हम सही है कि गलत है, ठीक है। काफी बच्चों के उत्तर आ चुके हैं, वेरी गुड। चलिए स्टेप नंबर 1 लगाया इसमें। स्टेप नंबर 1 क्या था? संख्याओं को गुणा करो। गुणा किया संख्याओं को तो क्या हमने पाया कि 10 को 9 से गुणा करने पर आता है 90, ठीक है। 90 आ गया। अब चिन्ह देखिए, इसके पास माइनस था और इसके पास प्लस है ना। दोनों कैसे हैं? दोनों अलग हैं एक दूसरे से। प्लस अलग होता है और माइनस अलग होता है, दोनों अलग अलग है। तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा? कौन सा चिन्ह आएगा? सभी बच्चे लिख के बताएंगे जल्दी से, कौन सा चिन्ह आएगा बच्चों? दोनों अलग अलग हैं तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, माइनस, ठीक है। क्या आएगा? माइनस। तो लगता है आप सभी को ये अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है। तो आपने ये इसको याद रखना है, ठीक है। ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं, क्योंकि बच्चों जब आप भाग पढ़ोगे ना, डिवीजन पढ़ोगे इंटीजर्स का, तो भी आपको ये स्टेप्स ही काम आएंगे, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो जिन बच्चों को कोई डाउट है वो यहीं पे रुकेंगे, मुझसे डाउट पूछेंगे, उसके बाद जाएंगे। जिन बच्चों को क्लियर है वो बच्चे वाई टाइप कर दीजिए और क्लास से लेफ्ट हो जाइए, ठीक है। चलिए गुड नाइट मैम।